हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है, थंबनेल से तो खैर आपने देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है कि क्या आप हैव यू ऑलरेडी मेट द वन, क्या आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते? इस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी, कैसे मिलोगे आप, ये भी आज हम देखेंगे। मैं आपको बताती जाऊंगी, आपने खुद फैसला करना है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते। आपके सोलमेट, आपके ट्विन, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, जो भी, ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग ही रीडिंग करनी है। 2 मैंने यहाँ पर कार्ड्स भी रख दिए हैं। इन केस अगर आप अपनी नेम इनिशियल्स के साथ नहीं जाना चाहते हो तो फिर आप इंट्यूटिवली इन 2 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट करो, ठीक है। ए से लेकर एम तक ग्रुप नंबर 1 वाले हैं, एन से लेकर जेड तक ग्रुप नंबर 2 वाले हैं। जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने 2 ऑफ कप्स का ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है, या फिर ए से लेकर एम तक हैं आपके नेम इनिशियल, लेट्स सी, देख लेते हैं। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन, क्या आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो? मैं इसे यहाँ रख रही हूँ, ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस पर्सन की पर्सनालिटी कैसी होगी, ये पर्सन दिखने में कैसे होंगे, इस पर्सन से आपकी मुलाकात कैसे होगी, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, ये भी हम चेक करेंगे लास्ट में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं शफल करना, और कार्ड्स आना शुरू हो गए हैं। टॉयल एंड लेबर नंबर 38, तो इनका एज जो है वो 38 या 30+ हो सकता है, 40 भी हो सकता है। और यहाँ पर है चेंज, ओके। देन वी गॉट, गिव मी वन मोर कार्ड, ओह लवर्स। तो ये जो है, मैं नेकेड है तो मैं इसको ऑफिशियल पर्सन, इसके साथ इसको मैं ढक दूंगी, ठीक है। लवर्स एंड ऑफिशियल पर्सन, कार्ड्स निकाल लूँगी ना सारे, फिर आपको आराम से सुकून से बताऊंगी। यहाँ पे देखो कोर्टशिप, डेफिनेटली कोई तो है यहाँ पर जो आपका सोलमेट है। डेफिनेटली यहाँ पर कोई है ऐसा पर्सन जो कोर्टशिप करना चाहता है आपके साथ, जो पर्सन आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट, शादी की तरफ जाना चाहते हैं ये पर्सन। और मुझे ये भी दिख रहा है, मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं बाकी के कार्ड्स, ताकि मैं आपको इनकी कुछ पर्सनालिटी बताऊंगी, ताकि ये भी बताऊंगी कि आप दोनों मिलोगे कैसे, या अगर जानते हो तो मिले कैसे थे। आपने खुद ही अंदाज़ा लगाना है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हो रही है कि नहीं हो रही। एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है, फूल का कार्ड गिरा है, ठीक है, कि लवर्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, सोल कनेक्शन में हैं, सोलमेट हैं। और यहाँ पर जो फीलिंग्स हैं वो म्यूचुअल दिख रही हैं मुझे। 10 of swords, Hierophant, 7 of cups. Why this fool is here? Why this fool is here? 5 of cups. And why this 10 of swords is here? 7 of wands, okay. And the high priestess की एनर्जी क्यों है? सॉरी, हाई प्रिस्टेस है ये, ठीक है, हाई प्रिस्ट, ओके। नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? वाई दिस 7 ऑफ कप्स इज हेयर? ओह, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, अमेजिंग। आई कैन नॉट मेक दिस अप। आपको पता है बॉटम में क्या है? लुक एट दिस, किंग ऑफ कप्स। हियर वी गो, जस्टिस, जस्टिस, ओके। तो इन दोनों को तो हम एक साथ ही रखेंगे क्योंकि ये दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, जो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, मेड फॉर ईच अदर। सो मैं स्टार्ट करूँगी कि ये पर्सन जो हैं इनका बचपन से स्टार्ट करूँगी।
मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन का जो बचपन है, अगर इन्होंने आपके साथ कभी शेयर किया हो, अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो तो वैसे ये पर्सन जो है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, वैसे ये पर्सन बहुत कम बोलते होंगे। इतना बोलना इनको मतलब थोड़ा सा मैं मैनिपुलेटिंग एनर्जी में भी इनको देखती हूँ, और थोड़ा सा सियासी तबीयत के भी हैं ये, थोड़ा सा चीज़ों को गोल मटोल करना, कम बोलना, या अगर इनके पास्ट में कोई ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं तो वो इतनी ईजीली आपको ये कभी भी नहीं बताएंगे, और अगर आपको कहीं और से पता भी चलता है तो ये मुकर जाएंगे। ये उस चीज़ से बोलेंगे ओके फाइन, मैं तो नहीं, मतलब नहीं, मुझे तो नहीं पता किसके बारे में बात हो रही है। तो ये इनकी नेचर है, ठीक है। तो इनका बचपन मुझे काफ़ी हार्ड वर्किंग की तरफ दिख रहा है, जहाँ पर इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत कम उम्र से ही इन्होंने बहुत बर्डन्स उठाए हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती किस्म के पर्सन हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर अपनी सिटी को छोड़कर, अपनी कंट्री को छोड़कर अब्रॉड गए हैं, वहाँ पर कमाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। ये भी यहाँ पर चीज़ मुझे दिख रही है। इनकी फैमिली ने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, इस पर्सन ने खुद भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। इस पर्सन का बचपन से लेकर जवानी, जैसे 15-16 साल तक तो इस पर्सन ने बहुत स्ट्रगल देखा है। मतलब एक ऐसा इंसान सोचो जो बचपन से ही लेकर इतना स्ट्रगल देखे, भला सोचो कि वो क्या दुनिया वालों की बातों पर या किसी चीज़ पर इतनी आसानी से तो यकीन नहीं करता होगा। मतलब उसने तो घाट घाट का पानी पिया होगा, उसने तो हर एक कड़वा और मीठा तीखा जायका सारे ही चखे होंगे। उसको तो पता होगा लोगों की क्या नेचर है, लोगों के साथ किस तरह, लोग आपके साथ किस तरह से बिहेव करते हो जब आपके पास पैसा होता है, या जब आप कुछ भी नहीं होता है तो लोग आपके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, आपके अपने आपके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। हर एक चीज़ इस पर्सन ने अपनी लाइफ में देखी होगी, और उसके बाद एक मतलब ड्रास्टिक चेंज इस पर्सन की लाइफ में और इस पर्सन के अंदर इन्होंने खुद डेवलप किया होगा। बहुत ही यूनिक बंदा या बंदी है और बहुत स्पेशल पर्सन है। और ये भी बता दूं कि काफ़ी अथॉरिटी और पावरफुल पर्सनालिटी है, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल पर्सन है। तो मुझे लगता है कि जैसे कि 20-25 साल के बाद इस पर्सन को एक अथॉरिटी मिलेगी, कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है इस पर्सन की। ये भी, हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब में ये हो सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल पर्सन है। कोई ऐसा काम जहाँ पर इनको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता हो सकता है कि ये लॉयर हों, क्योंकि यहाँ जस्टिस की एनर्जी आई है, ये लॉयर भी हो सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है कि आप और ये पर्सन दोनों सेम प्रोफेशन में हो, यानी कि दोनों ही एक ही, आओ माय गॉड, देखो इसके नीचे लवर्स आया है। ओ वाह यार, अच्छा मे बी इस वक्त आप इस पर्सन से सेपरेशन में हो, ये भी दिखा है, ठीक है। या फिर अगर आप इस पर्सन को नहीं जानते हो, बिल्कुल सिंगल हो, तो फिर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन वो किसी से सेपरेट होके फिर आएगा। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो ना, यानी कि मतलब बॉर्न सिंगल, जन्म से सिंगल हो तो ये जो बंदा है ना, ये जन्म से सिंगल नहीं होगा, ठीक है ना। ये कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई कनेक्शन अपनी लाइफ से तोड़ा हुआ होगा इसने, और फिर ये आपसे मुलाकात करेगा, फिर ये आपसे मिलेगा। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना बहुत जस्टिस को बहुत मानते हैं, इंसाफ को, कार्मा पर इनका बहुत बिलीव होगा। इनको पता होगा कि अगर मैं किसी के साथ कुछ गलत करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे वो चीज़ जो है वो भुगतनी पड़ेगी, और मुझे अपना कार्मा फेस करना पड़ेगा। इस चीज़ को भी ये बहुत बिलीव करते होंगे। तो सोचो, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ये पर्सन किसी के साथ कुछ गलत करें, क्योंकि इस पर्सन को कार्मा पर बहुत बिलीव है, ठीक है। और अगर जाने अनजाने में ये किसी के साथ गलत कर भी देते हैं तो इनकी नेचर है कि फिर ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सोचते हैं कि यार मैंने शायद उसके साथ गलत कर दिया, कहीं मतलब बुरा तो नहीं हुआ, क्या हुआ, बहुत 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 ओवर थिंकिंग करते हैं। ये इनकी नेचर में शामिल है। अब अगर हम बात करें कि क्या आप इस पर्सन से मिल चुके हो, तो मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को जानते हो, डेफिनेटली जानते हो, और इस वक्त आप इस पर्सन से सेपरेशन में हो, क्योंकि हमारा सवाल ही यही था ना, हैव यू मेट द वन, जो एक आपका सोलमेट, सोल कनेक्शन जिसके साथ आपका हो, या जो आपका लाइफ पार्टनर, क्या आप उस पर्सन से मिल चुके हो? डेफिनेटली आप मिल चुके हो।
क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं। मैंने यहाँ पर 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो इसमें साफ साफ एक बात तो सीधी जाहिर है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अभी इनके पास बहुत पैसा है, बचपन में चाहे इन्होंने वक्त कैसा भी गुजारा हो, हालात कैसे भी गुजारे हों, इस वक्त तो भाई ये बहुत पैसे रुपए वाले हैं। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि इस पर्सन के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। इनको क्वीन ऑफ कप्स का प्यार चाहिए। ये आपको इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत फीमेल फ्रेंड्स होंगी, बहुत मेल फ्रेंड्स होंगे, बहुत लोग इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की भी कोशिश करते होंगे, बहुत लोग इनका ध्यान भटकाने की भी कोशिश करते होंगे कि ये उनसे बात करें, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये किसी में भी मुझे इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इनका देख रहे हो ये सारे के सारे जो कप्स हैं इनके पीछे हैं। ये देख रहे हो ये सारे के सारे कप्स इस पर्सन के पीछे हैं और ये सामने इस तरह से हाथ बढ़ा के खड़े हुए, यानी इनको ये आपका कप चाहिए। अगर मैं इस कप को इस तरह से रखूं तो ये देखो, ये देखो, यानी ये जो पर्सन है इसके पास इतने सारे कप्स हैं, लेकिन ये इन कप्स को देख नहीं रहा। इसकी नज़र सामने है और ये सामने इस तरह से हाथ बढ़ा के ऐसे खड़ा हुआ, यानी कि इसको ये वाला कप चाहिए, आपका कप चाहिए, क्वीन ऑफ कप्स का, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप बहुत जेन्युइन हो, बहुत लॉयल हो। और यहाँ पर भी देखो किंग ऑफ कप्स, इस पर्सन को लगता है कि ये जो कप है इसके हकदार सिर्फ आप हो, बाकी की लोग नहीं हैं, राइट। लेकिन इनको ये भी लगता है कि इनके चुप रहने की वजह से या इनके बिहेवियर की वजह से, इनकी खामोश तबीयत की वजह से या थोड़ा मिस्टीरियस तबीयत की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्ट की एनर्जी है, इनके कल्चर की वजह से, कास्ट की वजह से, या इनके बड़प्पन की वजह से, या इनके थोड़े से प्राउडी होने की वजह से, वजह जो भी हो, उस वजह से अब आप इनसे थोड़ा दूर होते जा रहे हो। आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या आपने अपनी एनर्जीज़ को वापस अपनी पास खींच लिया है, तो इनको ऐसी फीलिंग आती है आपको लेकर। पर सच कहूँ ये पर्सन इस वक्त ना ये गिव अप नहीं करना चाहते आपके ऊपर। और अगर मैं वैसे बात करूँ, जो लोग अभी तक इस पर्सन से नहीं मिले हो, ऐसे किसी पर्सन से अगर सिंगल हो, तो डेफिनेटली ये एक ऐसा पर्सन है जो कभी भी, जिस दिन ये आपसे मिल गया और मिलने के बाद ये पर्सन, ऐसा मत सोचिएगा हालात कुछ भी हों, कोई टेंशन प्रॉब्लम्स कुछ भी दिक्कतें हों, ये पर्सन आप पर गिव अप नहीं करेंगे। इनका नेचर जो है ना वो एक वॉरियर वाला नेचर है, एक बहुत ऐसा इंसान जो एक वॉरियर है बाय नेचर। ये पर्सन ना हर चीज़ को चेंज करने का इनका पूरा एक कंट्रोल है। इन्होंने जिस तरह से अपनी लाइफ को चेंज किया है ना, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में, आप जब इनकी लाइफ में जाओगे ना, ये आपकी लाइफ में भी चेंज लाएंगे। एक चीज़ और भी मुझे दिख रही है कि इनके आने से आपकी लाइफ में चेंज आएगा, क्योंकि हमारे पास चेंज का कार्ड है। तो डेफिनेटली इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में एक अच्छा खासा चेंज आ रहा है, ये भी दिख रहा है मुझे। और क्योंकि हमारे पास डिवाइन काउंटर पार्ट दोनों मौजूद हैं, तो डेफिनेटली इनके साथ, और फिर हाई प्रिस्ट की भी एनर्जी है, तो ये एक मैरिज की तरफ हमें ले जाती है। यानी इनके साथ आपका मैरिज कमिटमेंट होना पक्का है, तय है। और जो लोग सिंगल मुझे देख रहे हैं, इनकी तरफ से आपको कोई प्रपोजल आ सकता है। ये पर्सन बहुत लविंग है, बाय द वे, लविंग केयरिंग, इनकी तरफ से ही आपको प्रपोजल आएगा। तो ये अरेंज मैरिज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये पर्सन की और आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है। यानी कि ये आपको ऑफर देंगे, मतलब आपकी फैमिली के पास आके और शादी और मैरिज की बात करेंगे, या किसी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली इनके साथ आपका मैरिज का मुझे यहाँ पर दिख रहा है, न्यू बिगिनिंग्स दिख रही हैं, आप दोनों की न्यू बिगिनिंग होगी। और जस्टिस की एनर्जी भी यही कहती है कि आपको न्याय मिल रहा है। अगर आपको पास्ट आपका सही नहीं गुजरा, या किसी के साथ, या जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, क्या पता आप कोई ऐसे इंसान, मुझे ये रीडिंग देख रहे हो जिनकी डाइवोर्स हो चुकी है, बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में चेंज ला रहे हैं। मे बी आपका सेकंड मैरिज का हो यहाँ पर चांस इस पर्सन के साथ, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब देखते हैं कि आप दोनों मिलोगे कैसे। जो लोग मिल चुके हैं उनको तो पता ही है कि आप लोग कैसे मिले हो, लेकिन जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि कैसे। सबसे पहले तो जस्टिस का जो कार्ड आया था, तो वो दिखाता है कोई कोर्ट वगैरह या कोर्टशिप की एनर्जी है। तो क्या पता आप किसी ऐसी जगह मिले हों, कोर्ट में मिले हों, या जहाँ पर जिस न्याय होता है, ज़रूर तो कोर्ट में ही होता है ना, कहीं ऐसी जगह आप इनसे मुलाकात करें, किसी ऑफिशियल काम से आप इनसे मिलोगे, मुलाकात करोगे, ये भी दिख रहा है मुझे।
लेट्स सी कि आप दोनों मिलोगे कैसे, जो लोग नहीं मिले हैं वो कैसे मिलेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए मुझे पहली मुलाकात ही बड़ी ख़तरनाक लग रही है। कुछ लोग जो है वो मिलते ही एक दूसरे का हो सकता है पसंद ना करें, झगड़ा हो एक दूसरे की तरफ, और क्या पता आप इनको जज करो या आप इनको लेकर थोड़ा मिसकॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाए कि ये तो अजीब किस्म का बंदा है, ऐसा है वैसा है। तो हो सकता है कि आप एक शुरू में क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, तो आप इनको बिल्कुल कट ऑफ रखोगे, बिल्कुल अपने से दूर रखना, और ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे लगता है डेफिनेटली आप किसी ऐसी जगह मिलोगे जहाँ पर आप दोनों साथ में वर्क करते हो, या साथ में किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे, या फिर कोई प्रोजेक्ट वगैरह आपको मिलेगा साथ में काम करने के लिए, लेकिन आप वो भी ठीक से नहीं कर पाओगे, डिस्ट्रॉय करके रख दोगे, क्योंकि आप दोनों की बनेगी ही नहीं। बड़ी बात है यार कि आप दोनों की बनेगी नहीं शुरू में, और फिर धीरे धीरे क्योंकि काफ़ी हद तक और काफ़ी टाइम तक ये कनेक्शन स्टक रहेगा, ठीक है, क्योंकि हैंग्ड की एनर्जी बॉटम में है, तो और फिर हाई प्रिस्टेस भी है, तो हमें नहीं पता, ओनली डिवाइन नोज, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पर जब हाई प्रिस्टेस आ जाता है ना, तो इसका मतलब कि वो छुपी हुई चीज़ें हैं, बहुत हिडन चीज़ें हैं, बहुत विजडम वाली चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, ओनली यूनिवर्स को पता है कि कब आप दोनों का पैचअप होगा या कब ये हैंग्ड पोजीशन से हटेगा। तो काफ़ी अरसे तक आप दोनों एक दूसरे को लेकर थोड़ा स्टक रहोगे। लेकिन यहाँ पर देखो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बच्चा देख रहे हो कितना इनोसेंट है, ये बहुत, मुझे लगता है जैसे कि इनका जो फेस है ना वो भी एक बेबी फेस होगा। अच्छा ये भी दिख रहा है कि चीज़ें आप दोनों की लाइफ में चेंज होंगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड होंगी, अचानक होंगी, और फिर वो जो चेंज है वो एक मतलब एक बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है मुझे। यहाँ पर ऑफिशियल पर्सन को अगर आप देखो गौर से, यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप दोनों अगर अभी तक आप इस पर्सन से अगर नहीं मिले हो तो मुलाकात कुछ ऐसी होगी जैसे शुरू में तो यहाँ पर कुछ मुझे फड्डे फसाद जंगें लग रही हैं, लेकिन आगे जाके आप ही होगे जो इस पर्सन को बहुत प्यार दोगे, डेफिनेटली बहुत प्यार दोगे। आपको इस पर्सन की तरफ एक अजीब सा पुल फील होगा, बहुत आप इस पर्सन के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाओगे, बहुत इमोशनल हो जाओगे, आपको खुद भी समझ नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, बिकॉज यू आर लवर्स, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, तो फीलिंग्स यहाँ पर म्यूचुअल लग रही हैं, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, दोनों लवर्स हो, एक दूसरे से एक सेम लव है। लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, या फिर उससे पहले हम देखते हैं कि ये पर्सन के किस तरह से इनका कुछ और हमें पता चले कि कैसे दिखने में होंगे। ओल्डर देन यू, तो ये पर्सन आपसे ओल्डर होंगे, ग्रीन आईज हो सकती हैं इस पर्सन की, और भी देख लेते हैं, मोल हो सकता है इनको फेस पर, कहीं तिल वगैरह हो सकता है, एक और देखेंगे, और यहाँ पर राउंड फेस आया है, तो इनका राउंड फेस हो सकता है, क्या पता आपका राउंड फेस हो। यहाँ पर ब्लैक हेयर आए हैं, ठीक है, बॉटम में। मे भी कुछ लोगों की मुझे यहाँ पर ब्राउन आइज भी दिख रही हैं, और इनको बियर्ड भी हो सकती है, बाय द वे मुस्टैचू बियर्ड भी हो सकती है अगर ये मेल हैं तो, और अगर ये फीमेल हैं तो इनका राउंड फेस है, लेकिन एक लाइट सी लिपस्टिक, या फिर इनके लिप्स के कलर ऐसा है बहुत पिंकिश सा, या फिर वो लगाती हैं ऑरेंज टाइप की लिपस्टिक ये लगाती होंगी, या आपने अगर अभी लगाई अगर आप फीमेल हैं तो। कलर यहाँ पर ग्रीन और पर्पल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा। पावर, वाओ, आप दोनों पावर कपल्स हो, द पावर ऑफ लव लाइक अ मैग्नेट ड्रॉ, मतलब कि जैसे शुरू में मैंने कहा ना, आप दोनों का एक दूसरे के प्रति इतना कुछ खास रुझान नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे वो जो एक कहते हैं ना, एक हो सकता है आप पास्ट लाइफ के सोल कनेक्शन में हो, इफ़ यू बिलीव, ठीक है, तो एक आपको खुद ही वो एक फीलिंग आ जाएगा कि यार नहीं, इस पर्सन को तो मैं शायद बहुत ही टाइम से जानता हूँ या जानती हूँ, और यह डीपली, बहुत डीप, धीरे धीरे ये कनेक्शन बहुत डीप ले जाएगा, डीप डाउन, मतलब जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे को डिस्कवर करोगे ना, वैसे वैसे ये आप दोनों का कनेक्शन जो है वो बहुत डीप होता जाएगा, और एक अजीब सा ना इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होगा आप दोनों का। शायद वो आप भी ना समझ पाओ, या शायद वो ये पर्सन भी नहीं समझ पाए, क्योंकि ये है ही सोल कनेक्शन।
ये है ही एक ऐसा कनेक्शन जिसको शायद मैं अल्फाजों में भी नहीं बयान कर सकूं। हो सकता है पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन हो। मतलब 2 बार लवर्स की एनर्जी आई है, तो दोनों बार यहाँ पर पहले भी आया था लवर्स और यहाँ पर भी लवर्स आया है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कनेक्शन है। यहाँ पर फायरी एनर्जी है, क्या पता यिंग यांग की एनर्जी हो, क्या पता ये सोल कनेक्शन है, ट्विन कनेक्शन है। डज नॉट हैव टू बी ट्विन की तरफ मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि वो बहुत रेयर होता है, बट हाँ यहाँ पर फायर और फायर एंड वाटर की एनर्जी बहुत आ जाई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लुक एट दिस लव कॉन्क्योर। डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल और लविंग कनेक्शन होगा आप दोनों का। मतलब अनएक्सपेक्टेड ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, अभी तक ऐसे किसी पर्सन से नहीं मिले हो ना, ये अचानक आपकी लाइफ में आएंगे और अचानक ही। लुक एट दिस सरप्राइज, एक सरप्राइज की तरह। जैसे आपको लगेगा कि यार ये तो कोई मतलब कोई एक बहुत बड़ा सरप्राइज मुझे मिल गया कि एक ऐसे इंसान से मैं टकराया हूँ। यू मे बी अबाउट टू बी सरप्राइज, तो कुछ ही दिनों में आपको ये क्या पता सरप्राइज मिल जाए। टेस्ट इट। यूनियन, ट्रू लव, दिस इज योर ट्रू लव, लाइफ पार्टनर, यूनियन। अगर आप इस पर्सन से अभी नाराज़ हो, बात नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पर यूनियन है आप दोनों की। लुक एट दिस इन्फिनिटी। ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आप दोनों का जो कनेक्शन है वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। यहाँ पर यूनियन होने की पक्के चांसेस हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डिवाइन काउंटर पार्ट और लवर्स आ चुका है और कोर्टशिप भी आया है। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहेंगे। जैसे ही पर्सन आपसे मिलेंगे, बेशक शुरू में इख्तलाफ होंगे, जो भी कुछ होगा, लेकिन आगे जाके ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बनेगा, बहुत ज़्यादा, बिकॉज दिस इज योर ट्रू लव। ठीक है। और जो लोग जानते हैं, आपको तो पता चल गया होगा ना अगर आप जानते हो तो, कि यहाँ पर यूनियन होना है आप दोनों का। और जो लोग नहीं जानते हो, जो सिंगल हैं, जो अभी तक इस पर्सन को नहीं जानते हो, अभी तक कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में नहीं आया, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आने वाला आपको सरप्राइज मिलेगा। विदिन 2 months, विदिन 3 months आप इस पर्सन के साथ होगे, यूनियन में होगे, ये भी बता रही हूँ मैं, बिकॉज दिस इज योर ट्रू लव। आप पहचानना आपने खुद ने है। ठीक है, मैं तो आपको यहाँ पर बता रही हूँ, पहचान आपने खुद ने करनी है। तो क्यों ना जाते जाते इनके हम इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं, तो क्या पता कोई क्लैरिटी मिल जाए आपको इनके इनिशियल्स देखने से। और वो ओ था जो दूर जाके गिरा है, तो मैं उठा नहीं रही। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देती हूँ। MA एरीज हो सकते हैं। ठीक है, ये एरीज हो सकते हैं। कैंसर हो सकते हैं। Z, दे लव यू अलॉट। बोर्न बोल रही हूँ, मेड फॉर ईच अदर या बोर्न फॉर ईच अदर, यानी पैदा ही एक दूसरे से मिलने के लिए हुए हो। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। आप जो नाम देना चाहते हो इस कनेक्शन को दे सकते हो। दे लव यू अलॉट। यहाँ पर बहुत प्यार है, इमोशंस हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड हो आप दोनों। मतलब बहुत प्यारा कनेक्शन है। यहाँ पर भी देखो एरीज और कैंसर की एनर्जी है। इसका मतलब कि फायर एंड वाटर के कॉम्बिनेशन है। फायर एंड वाटर कपल, यानी कि यिंग एंड यांग बैलेंस। आप दोनों की कनेक्शन की खूबसूरती ही बैलेंस में है। वाओ। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है, ये कार्ड चूज़ किया है, या फिर N से लेकर Z तक आते हैं आपके नेम इनिशियल्स। लेट्स सी, देख लेते हैं। व्हेन एंड हाउ विल यू मेक द वन। क्या आप इस पर्सन को जानते हो ऑलरेडी या नहीं जानते हो? ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। एक ही बार शफल करेंगे। ग्रेट फॉर्च्यून, मेन फीमेल, ओह प्रिविलेज लेडी। बॉटम में क्या है? अनएक्सपेक्टेड इनकम। क्या बात है। मैरिज, एक्सपेक्टेशंस। तो देखेंगे, सारे कार्ड्स देख लेती हूँ, फिर देखूंगी कि इस पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है। आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो। इस पर्सन की पर्सनालिटी, आप दोनों मिलोगे कैसे, ये सारी चीज़ें।
explain these energies, please. Thank you so much. पेंटिकल्स आते ही पेंटिकल्स, सो 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर हाई प्रिस्टेस। वाओ, इस पर्सन के तो परत दर परत जो है ना वो चीज़ें ऐसे, मतलब वेट बताती हूँ। यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है। और बीच में जो है ना वो मेजर अरकाना हाई प्रिस्टेस है, तो पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, अदरवाइज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल इज हेयर, वाई दिस 3, ओके 8 ऑफ कप्स, ठीक है। सो वाई दिस 8 ऑफ पेंटिकल इज हेयर, वाई दिस 8 ऑफ पेंटिकल इज हेयर। ओह, नाइट ऑफ वैंड्स, हनी क्या बात है, बहुत अट्रैक्टिव है ये पर्सन, चार्मिंग पर्सनालिटी एंड हाई प्रिस्टेस। ये जो है ना इस पर्सन को हाई प्रिस्टेस एंड किंग, नाइट ऑफ वैंड्स, मतलब ये इस पर्सन को बड़ा ही मिस्टीरियस बनाता है। द हाई प्रिस्ट 2 बार आया है, द हाई प्रिस्टेस एंड द हाई प्रिस्ट। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो पहले तो मैं ज़रा इस पर्सन की ना थोड़ी पर्सनालिटी आपको बता देती हूँ। देखो, आपने वो देखा है गोभी, फूल गोभी क्या होती है, नहीं बंद गोभी देखिए, उसको आप परत खोलोगे पीछे से दूसरी परत आएगी, फिर परत खोलोगे फिर दूसरी परत आएगी, फिर परत खोलोगे फिर, ये कुछ ऐसा टाइप का बंदा है या बंदी है, जो भी कह दो। बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन है। आपको जिस टाइम लगेगा ना कि आप इस पर्सन को समझ चुके हो, ना, ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, ये आप बिल्कुल नहीं समझ चुके हो इस पर्सन को, ना, नेवर। जिस टाइम आपको लगेगा यार इस पर्सन को मैं समझ गई हूँ, ये पर्सन में ये चीज़ें, उसी टाइम को ऐसी दूसरी परत खुलेगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत कंफ्यूज पर्सनैलिटी है इनकी। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते होंगे, आपको लगेगा यार इस बंदे को समझना बहुत मुश्किल है। एक परत है जो हटती रहती है, दूसरी परत आ जाती है, एक चीज़ को खोजती हूँ इसमें से तो दूसरी चीज़ निकल आती है। यार ये कितना मिस्टीरियस बंदा है। देखो ये पर्सन ना क्या कहूँ मैं आपको, एक बात बताऊँ, ये पर्सन एक जगह टिक के रहने वाले नहीं हैं, ठीक है। जैसे आज इधर आज उधर, आज इधर आज उधर, इनके बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी, इनके बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स होंगी, मेल फ्रेंड्स होंगी, ठीक है। लेकिन यार बिल्कुल सुन लो मेरी बात, भागना मत। आप बोलो अच्छा ऐसे बंदे से तो, बंदी से तो हमें बात ही नहीं करनी ना, फिर नहीं, आप इनकी मेन फीमेल हैं, सिंपल, या मेन मेल या मेन फीमेल। क्योंकि ये पर्सन जब आपसे टकराएंगे, जब मिलेंगे, उस वक्त डेफिनेटली एक प्लेयर एनर्जी में होंगे। एक ऐसा इंसान जो एक जगह टिकता नहीं है, जो बहुत मिस्टीरियस है, जो अपनी किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा परतों में छुपा कर रखता है, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखता है। पता है क्यों ये करता है ऐसा, मैं बताती हूँ। आप कंफ्यूज हो ना कि क्यों करता है, लुक एट दिस 2 ऑफ सोर्ड्स, आपको कंफ्यूज रखता है। आप वेट कर रहे हो ना इसका, कब ये खुल के आएगा आपके सामने, कभी अपनी आखिरी परत खोल के और क्लियरली जो है वो ऐसा बन के सामने आएगा। आप वेट कर रहे हो ना, वेट, मैं बताती हूँ क्या मसला है। मसला ये है कि एक तो थोड़ा सा इस पर्सन की पर्सनैलिटी का एक ये हिस्सा है, ये पर्सन ऐसे पर्सनैलिटी इनकी हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन ने पहले किसी रिलेशनशिप में धोखा खाया है और बहुत बुरा धोखा खाया है, ठीक है। इस पर्सन को किसी ने छोड़ा था सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से। उस वक्त इस पर्सन के पास पैसा नहीं था, चाहे ये मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ को रीड करना है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो इस पर्सन ने अपने पास्ट में कुछ ऐसा भयानक फेस किया है कि ये ऐसी हो गई हैं या ऐसे हो गए हैं, लेट्स से, ठीक है। और वो भी क्या, सिर्फ मामूली पैसे की वजह से। अब मैं बोल रही हूँ मामूली सा पैसा है, लोगों के लिए ये पैसा मामूली नहीं होता, क्योंकि लोगों को लगता है यार पैसे से सब कुछ है। लेकिन सच बताऊँ, मेरी नज़र में पैसा मामूली है। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपका कैरेक्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। पैसा तो कोई मसला नहीं है, इंसान मेहनत करके कमा लेता है,
ठीक है। एक बार आप गिर जाते हो कहीं से, नज़रों से किसी से, तो फिर वो बात ख़त्म हो जाती है। तो डेफिनेटली इस पर्सन की नज़र से भी वो सामने वाला बंदा तो गिर गया, लेकिन उस वक्त इस पर्सन के माइंड में एक चीज़ बैठ गई कि यार पैसा सब कुछ होता है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे कमाना है। उस वक्त इस पर्सन ने मेहनत पर फोकस किया। लुक एट दिस 3 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल ही पेंटिकल है। ये पर्सन इतनी मेहनत में लग गए कि इनको दिन देखा ना रात देखी। यहाँ पर भी देख रहे हो इन्होंने ये सेल्फ, इनका कोई सेल्फ अपना बिजनेस हो सकता है, दिखे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ग्रेट फॉर्च्यून की एनर्जी है। ये पर्सन के पास अभी पैसा बहुत दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट फॉर्च्यून मतलब इतना भी नहीं है कि ये कोई, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही बड़ा कोई बिजनेसमैन है या कुछ है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ये पर्सन अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं पहले से। अभी भी वो वर्क करने पे ही लगे हुए हैं। अभी इस वक्त भी ये पर्सन अपने फाइनेंसेस और करियर पर इनका ध्यान है। अभी और बढ़ाना है, और बढ़ाना है, और पैसा आना चाहिए, और स्टेबल होना चाहिए। और इस बीच ये जो एक टाइम पीरियड था ना, जब इनका ब्रेकअप हुआ, जब इनको किसी ने छोड़ दिया या इन्होंने कहीं से वॉक अवे किया, ठीक है, इस बीच जब ये कमा रहे थे बहुत सारे इनकी लाइफ में लड़कियां आए, ठीक है, लेकिन इन्होंने ना सबके साथ जस्ट फ्लर्टिंग ही रखा, क्योंकि इस पर्सन का वो ख़त्म हो चुका था ना भरोसा, बिलीव। तो इन्होंने बस जस्ट ठीक है, ओके फाइन, किसी के साथ जस्ट हाय हेलो। और जो सामने वाले जो लोग थे वो भी ऐसे ही मिले। दिक्कत यहाँ पर यह है कि सामने वाले भी लोग इनको इस पीरियड में वैसे ही मिले कि बस इनसे आते थे, काम इनका निकलवाते थे और चले जाते थे। इनको कभी एक्सपीरियंस ही फिर नहीं हुआ, वो चीज़ें भूल गए। किसी के साथ कुछ करना है, डेट करना है, किसी को प्यार मोहब्बत से रखना है, कैसे बातें करनी है, वो सारी चीज़ें तो इस पर्सन के जहन से ही निकल गई। रहा तो सिर्फ ये रहा कि प्लेयर एनर्जी में रहना है और अपनी काम पर फोकस करना है, दैट्स इट। किसी के साथ सीरियस नहीं होना। लेकिन जदों तुसी आए बातें पलट गई। या आप जब जाओगे इस पर्सन की लाइफ में तो आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें इस पर्सन के अंदर आपको दिखेंगी, तो समझ जाना कि यही वो बंदा है जी, हमें अब अपना पड़ाव यहाँ पर डाल देना है और बात ही ख़त्म। बिकॉज यहाँ पर हाई प्रिस्ट एंड हाई, यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस एंड हाई प्रिस्ट, इस पर्सन के साथ आपका लुक एट दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉलिड ऑफर, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, सॉलिड है ये कोई छोटी मोटी ऑफ़र नहीं होती है। एस ऑफ पेंटिकल सॉलिड ऑफ़र होती है और इस पर्सन को ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ आपको देनी है। अगर तो आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, समझ चुके हो मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, समझ गए हो तो आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। अगर आप इस पर्सन से जानते हो, मिल चुके हो, तो ये पर्सन अभी भी आपके साथ स्लो मूविंग एनर्जी में है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत ही सुस्तुल वजूद किस्म चीज़ को दिखाते हैं। बहुत सुस्त इंसान, बहुत सुस्ती से आगे चल रहा है, बेबी स्टेप लेकर चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपने फाइनेंशियल, इसीलिए आप इस पर्सन को लेकर कंफ्यूज हो जाते हो, वेट कर रहे हो इस पर्सन का। पर सच कहूँ कि ये मेन फीमेल इस पर्सन के या मेन मेल आप ही बनोगे और कोई नहीं, और किसी को ये जगह देंगे भी नहीं। सच बताऊँ, ये हाँ फ्लर्टिंग करेंगे, बात करेंगे, जो भी है, पर इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा ऑफर ये आपके अलावा किसी को नहीं देंगे, क्योंकि आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा फिजिकली भी अट्रैक्टेड है। अगर आप इस पर्सन को जानते हो, और अगर आप जन्म से ही सिंगल हो, लेट्स से जानते ही नहीं हो, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आएंगे ना, तो ये इसी एनर्जी में आएंगे, एक प्लेयर की एनर्जी में। तो बी केयरफुल। उस पर्सन को ज़्यादा आपने समझना खुद ही है ना कि ऐसे पर्सन को कैसे डील करना है। लेकिन आप इस पर्सन की लाइफ में इनका मेन फीमेल का किरदार अदा करोगे। आप इस पर्सन को सिखाओगे, क्या सिखाओगे? कैसे लव करते हैं दोबारा। आप दोबारा इस पर्सन को उस पैटर्न पर लाओगे, इस पर्सन का वो डर ख़त्म करोगे और इस पर्सन को ये समझाओगे कि ओके, आई एम क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, मैं एक प्रिविलेज लेडी ऑलरेडी हूँ, मुझे तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, या मुझे तुम्हारे किसी ऐसी, आप इस पर्सन को वो चीज़ समझाओगे कि तुमने पहले जो चॉइस किया था वो गलत था और अब जो चूज़ करोगे वो सही है, तो चूज़ तुमने करना है। अब आप ऑप्शन उस पर्सन की तरफ रखोगे कि चूज़ करो, चाहिए हूँ मैं या नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बता, तो ये पर्सन आपके ऊपर बड़ा लकी होंगे। एक बात ये भी दिख रही है मुझे, मतलब जैसे ये पर्सन आपसे मिलेंगे ना, आप देखोगे कि आपके काम ऐसे बन रहे हैं, आप खुद ही परेशान हो जाओगे, यार ये काम तो बनना ही नहीं था, कैसे बन गया। ये होता है लक। एक सामने वाले बंदे का आपके ऊपर लक होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, राइट। तो यस, इस पर्सन से एक बात बताऊं कि इस पर्सन की वजह से आप एक प्रिविलेज लेडी, और अगर आप मेल देख रहे हो तो ये जो फीमेल है, ये प्रिविलेज, ये ऑलरेडी पैसे रुपए वाली, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। और ये आपकी मेन फीमेल बनना चाहेंगी क्योंकि इनको आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगेगी,
तो जब भी कभी ऐसी ऐसी किसी फीमेल से मिलोगे ना, तो अच्छे से अपना मतलब रोब रखना, अपनी पर्सनालिटी का अच्छा रुबाब रखना, और क्या कहते हैं उसको, अच्छे से अपने आप को फोकस में रख के और मतलब इम्प्रेस करना। और आपको ये भी जहन में रखना कि ये तीखी मिर्ची है ये हर किसी के हाथ में नहीं आएगी, और ये ऑलरेडी धक्का खा चुकी है, तो बी केयरफुल। मतलब मुझे कट ऑफ करने में भी देर नहीं लगाएगी। लुक एट दिस, किस तरह से ये बैठी हुई है, देख रहे हो, इसको किसी की परवाह नहीं है, इसके पास पैसा रुपया सब कुछ है, और ये एक ऐसे इंसान का वेट कर रही है, एक ऐसे इंसान का वेट किया जा रहा है, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए, जिसको ये अपना ये पेंटिकल दे सके, जिसके ऊपर ये भरोसा कर सके। तो प्लीज़ अगर आप मेल हो तो प्लीज़ इनका भरोसा मत तोड़ना। और अभी तक अगर आप इस पर्सन से नहीं मिले हो, तो अगर मिल चुके हो तो फिर अच्छी बात है। अब लेट्स सी, देखते हैं कि कैसे मिलोगे। ठीक है, कैसे मिलोगे ये भी देखते हैं। पर्सनैलिटी मैंने इनकी बता दी आपको, थोड़ा सा और भी बताऊंगी, वेट करें। पहले हम ये देखेंगे कि आप कैसे मिलोगे दोनों, हाउ, कैसे मुलाकात होने के चांसेस हैं। 6 ऑफ कप्स, ओह 6 ऑफ कप्स, आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो बचपन से, कज़न हो सकते हैं ये आपके, या आप अपनी किसी फैमिली कज़न या किसी फैमिली की या कज़न की किसी बर्थडे पार्टी में या कहीं फैमिली इवेंट में जाओगे, वहाँ मुलाकात होगी। ये आपके सोलमेट है, बाय द वे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, सोल कनेक्शन है। या तो ये आप इस पर्सन को अगर आप ऑलरेडी जानते हो तो ये पास्ट का आपका पर्सन है। यस, 6 ऑफ कप्स, यही है वो पर्सन, आप मिल चुके हो। यू नो देम वेरी वेल, आप जानते हो इस पर्सन को, अच्छी तरह से जानते हो। और या तो फिर अगर आप नहीं जानते हो तो ऐसा लगेगा जैसे एक होता है ना कि बहुत बरसों से कोई मैं इस पर्सन को जानता हूँ या जानती हूँ, क्योंकि सोल कनेक्शन है ना, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, सोल कनेक्शन है, या पास्ट का कोई है कनेक्शन, या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या सोल कनेक्शन हो सकता है। 9 ऑफ वेंड्स एंड द सन, वाओ, और एस ऑफ वेंड्स, वेरी अट्रैक्टिव। ओह लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट है, ये यहाँ पर क्लियर हो चुका है। 10 ऑफ पेंटिकल, यही है वो पर्सन जिसके साथ आपकी फैमिली बनेगी। अगर अभी तक नहीं मिले हो तो कैसे मिलोगे, फैमिली के थ्रू मिलोगे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है। आप ना अपनी फैमिली के किसी बड़े बुजुर्ग के थ्रू इनसे मिलोगे, अपने बड़े भाई बड़ी सिस्टर या मदर या फादर के थ्रू इस पर्सन से मुलाकात आपकी होगी। और किसी मैरिज, किसी फैमिली इवेंट में आपकी मुलाकात हो सकती है। और किसी बहुत ही सनी डे, बहुत मतलब गर्मियाँ यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है। अभी जो गर्मियाँ आएंगी ना, क्योंकि यहाँ पे भी सन की एनर्जी बहुत है। ये लियो हो सकते हैं, बाय द वे बहुत स्ट्रांग है ये, लियो हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न तो है ही है, वैसे सारे ही साइंस हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, लेकिन आज यहाँ पर अर्थ साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लियो हो सकता है ये हो, यहाँ पर सनी है, सन एनर्जी। इनके मिलने से पहले आपको बटरफ्लाइज बहुत दिखेंगी, बर्ड्स बहुत दिखेंगे। कुछ लोग मुझे किसी ऐसे गार्डन वगैरह में मिलते हुए दिख रहे हो जहाँ पर बहुत हरियाली है, किसी ऐसी जगह सनफ्लावर के फूल हैं, हरियाली है, ऐसी जगह पर मुलाकात करते हुए। हो सकता है कि सुबह आप जॉगिंग के लिए जा रहे हो, ये वहाँ आपकी सोसाइटी में ये आ सकते हैं, कोई नए लोग आ सकते हैं, या बहुत पुराने थे लेकिन मतलब ये कहीं अब्रॉड शिफ्ट हो गए थे या फिर वापस आए हैं, कुछ ऐसा सीन मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो, आपको बेहतर पता होगा। इन सन की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाती है खुशियों को। इनको देखते ही जैसे आपको बहुत खुशी फील होगी कि ओ वाह यार, या क्या बंदा है, ये क्या बंदी है, बहुत 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 एक हैप्पी एनर्जी है, खुशी की एनर्जी है सन। और गर्मियों की सुबह होगी या गर्मियों की दोपहर होगी जब आपसे इनकी मुलाकात होगी। गर्मियाँ, सन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, सन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन का टाइम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यहाँ भी सूरज है, यहाँ भी सूरज है, यहाँ भी सूरज है। तो या तो सुबह की जो पहली किरण होती है, सुबह सुबह आप अगर मॉर्निंग पर्सन हो तो कहीं बाहर जॉगिंग वॉगिंग के लिए जाते हो तो, या फिर यहाँ पर ये सोचा कि दोपहर का टाइम हो, धूप का टाइम हो, है ये गर्मियों, मतलब समर सीज़न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और काफ़ी पैशन होगा इस मुलाकात में। जो पहली मुलाकात होगी ना तो बहुत पैशनेट होगी, बहुत एक दूसरे के प्रति देखते ही एक डेजा वो वाली एनर्जी आएगी कि यार लुक एट दिस पर्सन, जैसा लगता है जैसे मैं इस पर्सन को ऑलरेडी, यानी बहुत टाइम से मैं इस पर्सन को जानती हूँ या जानता हूँ या बचपन से जानता हूँ। यू नो, हम कहते हैं ना कि वो ऐसे, क्या मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी,
पावरफुल, काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी है इनकी। और देख लेते हैं। एनिमेटेड आईज हो सकती हैं, आंखें बड़ी इनकी प्यारी होंगी बाय द वे। स्किनी होंगे ये, यहाँ पर भी वही है देखो, हिस्पैनिक और लैटिनो में भी इनको आती हो ये लैंग्वेज, आई डोंट नो। यहाँ पे आई डोंट नो क्यों प्रेग्नेंट आया है, मे बी हो सकता है प्रेग्नेंट हो या आई डोंट नो। स्कैर, सेम हाइट एज यू, एल्डर हो सकते हैं ये आपसे एज में, ठीक है। और क्या है, एक बीच से निकालती हूँ। ओह, स्किन कंडीशन तो ये मैं दिखा नहीं सकती हूँ, कुछ इस तरह से आई है, देख लो, पढ़ लो, ठीक है। ओके, दैट्स इट। नाउ लेट मी सी कि आप दोनों का जो कनेक्शन रहेगा एक दूसरे के साथ वो कैसा रहेगा। मे बी ये प्रेग्नेंट की एनर्जी आई है, आप इन शादी के बाद इनकी प्रेग्नेंट, ज़ाहिर सी बात है बच्चों की अम्मा बनेंगी। या फिर ये खुद डाइवोर्सी हो सकती है, बेबी हो सकता है इनका ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा ना पहले वाला कनेक्शन टूटा हुआ है इनका, ठीक है। यहाँ पर है रेक्टेंगल, यूनिवर्स, यस। आप दोनों का कनेक्शन ऐसा होगा जैसे एक मैजिकल मोमेंट होगा। जब आप फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखोगे ना, ऐसा लगेगा यार ये कोई मैजिकल मोमेंट है, उनके लिए भी आपके लिए भी। लेकिन हो सकता है कि वो, क्योंकि पहले ही हो सकता है अगर सिंगल पेरेंट है तो उनको थोड़ा होगा यार कैसे, मतलब सामने वाले बंदे को बताऊं, वो मुझे कहीं जज ना करे, क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में लोगों को जज बहुत किया जाता है ना, स्पेशली जो फीमेल्स हैं बेचारियाँ, जो ऑलरेडी मदर होती हैं, सिंगल मदर होती हैं, उनको बड़ा जज किया जाता है कि क्यों हुई सिंगल, या सामने वाले बंदे ने उसको क्यों डाइवोर्स दिया। इस चीज़ को हम लोग बड़ा जज करते हैं। इनफैक्ट समटाइम्स आप अपना सब कुछ एक इंसान को दे देते हो, लेकिन वो सिर्फ आपको इस बात पे जज करता है कि आप जो है वो डाइवोर्सी हो, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपको जज नहीं करेंगे, ना ही आप, मुझे लगता है, इनको जज करोगे, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन स्पिरिचुअल होगा। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो यूनिवर्स ने आपको गाइड किया है, आपको भी और इस पर्सन को भी। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और इस पर्सन के आने से आपके काफ़ी सारे ड्रीम्स भी पूरे होंगे। इनफैक्ट कि आप दोनों एक दूसरे को अपने ड्रीम्स शेयर करोगे, आप भी बताओगे, वो भी बताएंगे, और दोनों एक दूसरे के ड्रीम्स को पूरा करने में भी एक दूसरे की बहुत हेल्प करोगे। बहुत प्यारा स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा आप दोनों का, यानी आपका इस पर्सन के साथ। नाउ लेट्स सी, लास्ट में इनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं। मैं इनिशियल्स लिख रही थी, लेकिन ये आगे टाइम फ्रेम आ गया है, तो 4 महीने या 1 महीने में ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो साल है बाय द वे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर भी देखो लियो की एनर्जी आई है, यस, लियो। यहाँ पर बहुत सारे आए हैं, एरीज, लियो, लीब्रा, टॉरस, अर्थ साइन। यहाँ पर है जी YIE। दोनों के कनेक्शन में बहुत लव होगा, प्यार, लव, दोनों हार्ट शेप आए हैं। GSQUB में भी ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट भी दें, कोई हार्ट शेप का कुछ, या फिर इन्होंने अपने हाथ, अगर ये फीमेल है, इन्होंने अपने हाथ से कुछ बनाया हो आपके लिए, कोई हैंकी वगैरह, हाथ से कुछ कढ़ाई वगैरह करके आपको दें, ये क्या पता, ठीक है। कुछ लोगों के लिए उनके एक्स भी हो सकते हैं बाय द वे, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है शुरू में आपको थोड़े मिक्स सिग्नल्स दें, बट आपको खुद देखना है कि ये सब क्या है, ठीक है। सो एक और चीज़ भी बन रही है, खुद ही पढ़ लेना। ये कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा होगा, आई मीन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत, ठीक है, खुद ही देख लो। हो सकता है ये पर्सन अभी अगर आपके साथ नहीं है तो आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।